मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए एक कहानी सुनते हैं। सर्कस का एक शेर जिसका नाम बब्बर था, मालिक के हंटर के इशारे पर नाचता था। मालिक के भय से सब कुछ करता था, क्योंकि बचपन से ही भय उसके दिमाग में बैठ गया था। सभी उसके खेल को निर्भय होकर देखते थे। बब्बर ने कभी शिकार ही नहीं किया था, इसलिए इसे अपनी शक्तियां मालूम नहीं थी। उसे पता नहीं था कि जंगल के मालिक तो क्या, सर्कस को देख रहे तमाम लोग मुझसे भयभीत होकर भाग जाएंगे। किसी ने बब्बर के कान में कहा, तुम्हारी जगह सर्कस में नहीं है, तुम्हारा इलाका जंगल है। तुम बहुत शक्तिशाली हो, इसका अनुभव तुम्हें जंगल में पहुंचकर होगा। बब्बर सोचने लगा, पूरे काम के बदले यहाँ मुझे खाना मिलता है, जंगल में खाना कहाँ से आएगा। इस तरह सोचकर बब्बर ने जंगल जाने का इरादा बदल दिया। क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा नहीं होता है? हम थोड़े लोभ के लिए आगे बढ़ने की योजना रद्द कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, विचार इस पर जरूर कीजिएगा। बब्बर के शुभ चिंतक ने बताया कि बचपन में जिन माता पिता से वो बिछड़ गया था, वो जंगल में ही मिलेंगे। ये सुनते ही बब्बर ने जंगल जाने की योजना बना ली और बब्बर जंगल पहुंच गया। वो भूखा रहने लगा, क्योंकि वो शिकार कर ही नहीं पाता था और सर्कस की तरह उसे खाना परोसने वाला वहाँ कोई था नहीं। वो अन्य पशुओं को शिकार करते हुए देखता था, परंतु उसमें खुद शिकार करने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी मुलाकात उसके माता पिता से हुई। उसके माता पिता उसकी हालत देखकर सब कुछ समझ गए और उसे शिकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिकार के पीछे भागते हुए वो एक गांव के पास पहुंच गया और शिकार को दबोच कर मार दिया। वहां आसपास उसे कुछ मनुष्य दिखाई दिए। बब्बर पहले की भांति थोड़ा भयभीत हुआ, पर शेर देखकर सभी मनुष्य भयभीत होकर भागने लगे। आज पहली बार शिकार करके और मनुष्यों को डर कर भागते हुए उसे एहसास हुआ कि मैं शक्तिशाली शेर हूँ और जंगल ही मेरा वास्तविक स्थान है। इस कहानी पर विचार जरूर करना, क्योंकि इसमें तुमको स्वयं की झलक दिखेगी। बब्बर ने स्वयं को जान लिया, अब आपकी बारी है। विश्वास करो कि तुम महान हो। ये शब्द गले से नीचे नहीं उतरता। एक बार बात समझ गए तो जीवन बदल जाएगा। यदि जीवन परिवर्तित करने की अभिलाषा है तो विश्वास करना ही होगा। इन शब्दों को पूरी तरह से समझने के लिए पिछली कहानी को फिर से सुने। प्रारंभ में आसानी से सफलता नहीं मिलती है, तो हार मानने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल दृढ़ निश्चय रखो कि मुझे सफल होना ही है। एक पेज पर लिखो कि मैं महान हूँ। इस पेज को संयम कक्ष में रख दो। सुबह जागने के बाद और रात्रि को सोने से पूर्व इस पेज को देखो और एहसास करो कि मैं महान हूँ, और ये संकल्प करो कि मैं महान हूँ। 21 बार, इसे 21 बार दोहराओ। मैं महान हूँ, मैं महान हूँ, मैं महान हूँ, और इसे एक्चुअली महसूस भी करो। मैं शक्तिशाली हूँ 21 बार, मैं श्रेष्ठ हूँ 21 बार। ये संकल्प 21 दिनों के लिए दिन में 3 बार दोहराओ। आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। आप चाहे तो आगे भी इस संकल्प को जारी रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानना, जानना और पहचानना 3 शब्दों में घनिष्ठ संबंध है। मानना अर्थात अपने मन अर्थात कॉन्शियस माइंड में मान लिया कि आप महान हो। जानना अर्थात बुद्धि यानी एनालिटिकल माइंड से जान लिया कि आप महान हो। पहचानना अर्थात अपने अचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड के अनुभव से पहचान लिया कि आप महान हो। जब मन, बुद्धि और अचेतन मन एक ही धारा में बहने लगते हैं तो संपर्क ब्रह्मांड से जुड़ जाता है और शक्ति का बहाव शुरू हो जाता है। प्रारंभ में मन और बुद्धि मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिस तरह से बब्बर स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वो स्वयं ही शेर है, क्योंकि बचपन से ही बब्बर भेड़ों के बीच में रहा था। इसलिए पहले किसी भी तथ्यात्मक बात को मन से स्वीकार करना अति आवश्यक है, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अगर आर्यभट्ट 1 से 9 तक की गिनती मानते ही नहीं तो क्या वो जीरो की खोज कभी कर पाते? नहीं। इसलिए पहले मन से स्वीकार करो कि आप महान। आप अब बुद्धि के विवेक से जानना है, वह अनुभव से पहचानना है कि आप महान हैं। और पहली बार दहाड़ा तो वन के सारे पशु पक्षियों में भगदड़ मच गई। इसी तरह बब्बर को पहली बार अनुभव हुआ कि वो शेर है। मानने और जानने के पश्चात बब्बर की तरह अनुभव करना है कि आप महान हो।
हम अनुभव करने पर मन और बुद्धि किसी बात को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। सिंह गर्जना से जागो। शेर दहाड़ता है तो जानवरों में भगदड़ मच जाती है। पक्षी चहचहाने लगते हैं, मगरमच्छ वापस पानी में चले जाते हैं। हाथी अपना मार्ग बदल लेता है। इसी तरह से सिंह गर्जना से जागो कि मैं महान, मैं शक्तिशाली हूँ। आपकी कमजोरियां दूर भागने लगेगी, दोष व कमियां समाप्त होने लगेगी, जीवन में सुधार आता जाएगा। स्वयं को अधिक शक्तिशाली महसूस करोगे तो धीरे धीरे आंतरिक कमजोरियां, सर्वदोष, विकार, क्रोध, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट दूर हो जाए और कुछ ही समय में आप शक्तिशाली मनुष्य के रूप में उभरेंगे। दूरदर्शिता, अपनी सोच का विस्तार करो। आपकी महान कार्य करने की अभिलाषा है तो 21वीं शताब्दी में 22वीं शताब्दी की सोच रखनी होगी। आपको एक ही दिन में हजारों दिनों के बराबर काम करना होगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप थक जाओगे, बल्कि आप सोचना कि एक दिन हजारों दिनों के बराबर काम कर सकता हूँ और मैं करूँगा। आप जैसा सोचोगे ब्रह्मांड वैसे ही शक्ति प्रदान करेगा और प्रकृति भी आपका साथ देगी। स्मरण रहे, महान कार्य में आप अकेले नहीं हैं। अनंत शक्ति आपके साथ है। सर्वोच्च शक्ति आपकी परम मित्र है। बस आप एक बार मित्रता का हाथ आगे तो बढ़ाओ। आप विश्वास का एक कदम आगे बढ़ाओ, अनंत शक्ति ब्रह्मांड 1000 कदम आपकी तरफ आगे बढ़ाएगी। स्वयं को प्रेरित करो, स्वयं को मोटिवेट करो। प्रत्येक मनुष्य को प्रेरणा की आवश्यकता होती है, चाहे वो स्वयं ही दूसरों को प्रेरित करता हो। प्रेरणा से आंतरिक शक्तियों का विस्तार होता है। प्रेरणा द्वारा प्रत्येक कार्य पूर्ण उत्साह से करते हैं। प्रारंभ में दूसरों से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन शीघ्र ही स्वयं को प्रेरित करना होगा। स्वयं को प्रेरित करना सीख गए तो विषम परिस्थितियों में भी स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। आप ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, क्योंकि शरीर की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अगर कोई सप्ताह में एक दिन स्नान न करे, शरीर कैसा हो जाएगा? शरीर का ख्याल आप रोजाना रखते हैं, बहुत ही अच्छा है, परंतु क्या शरीर से महत्वपूर्ण हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग नहीं है, जिसे हमें रोजाना ख्याल रखना चाहिए? क्या आप इसे रोजाना ख्याल रखते हैं? शायद नहीं। शरीर की तरह मस्तिष्क का भी ध्यान रखना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जितना मस्तिष्क को साफ स्वच्छ रखेंगे उतना ही मस्तिष्क अच्छा कार्य करेगा। प्रतिदिन मोटिवेशन द्वारा मस्तिष्क को स्वच्छ व साफ रखा जा सकता है। मनन चिंतन, मनन चिंतन में अत्यंत शक्ति होती है। कुछ समय स्वयं का मनन चिंतन करो, अर्थात स्वयं का मंथन करो। ये कला सीख गए तो शीघ्र ही परिवर्तन आएगा। महापुरुषों के बारे में बारीकी से अध्ययन किया जाए तो आप पाएंगे कि प्रत्येक महापुरुष मनन चिंतन करता था। सोचो आज हमने क्या किया, आज जो भूल हुई उसे कैसे सुधारा जा सकता है। मुझसे जो गलती आज हुई है कल ना हो। मेरे तनाव का कारण क्या है, कौन सी समस्याएं रुकावट है, उन गलतियों को नोट करो और उन्हें समाप्त करो। मेरी खुशी का कारण क्या है, कारणों को पहचानो और उनमें इजाफा करो। मैं श्रेष्ठ जीवन कैसे जी सकता हूँ, मौन होकर अंतर्मन से सोचते रहे। विचारों का मंथन करो। जिस प्रकार दही का मंथन करने से घी निकलता है, उसी प्रकार विचारों के मंथन से श्रेष्ठ ज्ञान अर्थात अमृत का उदय होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, श्रेष्ठ ज्ञान अमृत वह है जो आत्म मंथन से निकलता है। इस अमृत को आपसे कोई छीन नहीं सकता, इससे आप ही ग्रहण कर सकते हैं। जैसे ही आप इस अमृत को धारण करेंगे, आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आपका जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जो व्यक्ति लोगों में बोलना नहीं जानते थे, इस अमृत को पीकर भाषण देने लगे। उसकी वाणी से अमृत ही टपकता है, क्योंकि उसने अमृत पान किया है। आपकी सारी कमजोरियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मनन चिंतन के फायदे। एक ही दिन बिगड़ने वाले दूध में कभी न बिगड़ने वाला घी छिपा होता है। आप में भी एक शक्तिशाली इंसान छुपा है, जिसे मनन चिंतन द्वारा उजागर किया जा सकता है। मेरे दोस्तों, मनन चिंतन करो। मनन चिंतन द्वारा स्वयं की कमजोरियों को पहचान कर शीघ्र ही समाप्त किया जा सकता है। मनन चिंतन द्वारा शक्तियों का उचित उपयोग करना सीख जाते हैं। मनन चिंतन द्वारा उचित व अनुचित की पहचान होती है। मनन चिंतन द्वारा विषम परिस्थितियों में भी उचित निर्णय ले सकते हैं।
स्वयं का भरोसामंद व अच्छा मित्र मिल सकता है। विचारों के मंथन से श्रेष्ठ ज्ञान का उदय होता है, जिससे जीवन श्रेष्ठ बनता है। मनन चिंतन द्वारा समस्याओं के उचित समाधान तक पहुंच जाते हैं। वीर यात्रा। स्मरण है कि तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम असाधारण हो। दूसरों से तुलना करके खुद का अपमान मत करो। आओ वीर यात्रा प्रारंभ करते हैं। सीधा मार्ग तय करो। स्वामी विवेकानंद के पास एक दुखी इंसान आया। उसने बताया कि कठिन परिश्रम के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। मैं जीवन से परेशान हूँ। लड़ाई झगड़े यही चलता रहते हैं। स्वामी जी ने उस व्यक्ति को भाप लिया और उसकी समस्या को समझ गए। स्वामी जी ने व्यक्ति से कहा, आप पहले मेरे कुत्ते घुमा कर लाओ, उसके बाद मैं आपको सही सुझाव दूंगा। वो व्यक्ति स्वामी जी का कुत्ता घुमाने ले गया। कुछ समय बाद व्यक्ति कुत्ते के साथ वापस आ गया। आदमी बहुत फ्रेश था, पर कुत्ता हाँफ रहा था और काफ़ी थका हुआ था। स्वामी जी ने पूछा, आप बहुत फ्रेश लग रहे हो, पर कुत्ता हाँफ रहा है और बहुत थका हुआ है, क्या कारण है? व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी मैं सीधा रास्ता तय कर रहा था, पर ये कुत्ता गली के दूसरे कुत्तों से लड़ झगड़ कर वापस मेरे पास आ जाता था। स्वामी जी ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। सफलता की मंजिल आसपास ही है, पर आप सीधा मार्ग तय नहीं करते हैं। लोग मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। जो बाधा उत्पन्न करेंगे उन्हें रोकने का प्रयास मत करो, क्योंकि रोकने के प्रयास में आप अपना कीमती समय नष्ट कर दोगे। स्वयं को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। रास्ते में कांटा चुभता है तो कांटे निकाल कर आगे बढ़ो। कांटे डालने वाले को मत। पैर से खून बह रहा है तो पट्टी बांधो और आगे बढ़ो। जिसकी वजह से खून बह रहा है तो उसके बारे में कुछ भी खराब मत सोचो। अगर आप खराब सोचोगे तो आप अपना ही कीमती समय नष्ट करोगे, क्योंकि बहुत से लोग रास्ते में अड़चन बनेंगे। ये सत्य है। आप एक एक दिन उनके लिए बर्बाद करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका जीवन बीत गया। इसलिए आगे बढ़ते रहना है। याद रखना, मुसीबतें रास्ते की अड़चन नहीं है, ये रास्ते का हिस्सा है। मुसीबतें मजबूत बनाती है, इसलिए मार्ग के कंकड़ पत्थरों से घबराओ मत मेरे प्यारे दोस्तों। धीरे धीरे आप देखोगे कि जो कंकड़ पत्थर पहले चुभते थे आज नहीं चुभ रहे हैं, क्योंकि आपके पैर पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। मजबूत पैर से रास्ता सरलता से तय किया जाता है। इसलिए सभी का धन्यवाद करो जिसकी वजह से आप मजबूत बने। जब ओखली में सर्दियाँ तो मुश्किलों से क्या डर। वीर यात्रा आरंभ कर दी तो बाधाओं से किस बात का डरना। रास्ते में तो कंकड़ पत्थर होते ही हैं। बहुत से महान पुरुषों ने इन कंकड़ पत्थरों से होकर गुजरे हैं। आप कोई अकेला नहीं है। हाँ, आप जूते पहन सकते हैं। जूतों से छोटे मोटे कंकड़ पत्थर आपको चुभते नहीं हैं। कहने का तात्पर्य, सोच ऊंची रखो। आपकी कोई बुराई करता है या आपके बारे में गलत बोलता है तो कांटे आपके अंदर चुभते हैं। क्या कोई प्रसिद्ध या महान व्यक्ति कभी साधारण लोगों की बात पर ध्यान देता है? बिल्कुल नहीं। परंतु आप प्रत्येक छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हो। अगर आप भी ऊंची सोच रखोगे तो ये कांटे चुभने बंद हो जाएंगे। वीर वह है जो निश्चय करे कि करना ही है। हार कर जो न हारे, जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में जलती उसकी ज्योति है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।